नमस्कार दोस्तों, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इस सवाल में मानते हैं कि माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और इसी प्रकार मानेंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लेंगे। अब देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5-5 वर्ष की कमी हो जाएगी, यानी कि पिता की आयु में -5। ये हो गया, पिता की आयु में 5 वर्ष की कमी हो गई और पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष की कमी हो गई। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व हो गया, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो 4 से गुणा कर देंगे पुत्र की आयु में। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x-5 बराबर में 4 से अंदर गुणा करेंगे तो 4y - 4 पंचे 20 ये हो जाएगा। x इस 4y को इधर लाएंगे तो माइनस में 4y और यहाँ पर है -20। इस 5 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 5। अब देखिए इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x - 4y बराबर में आ जाएगा -15। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है और 15 वर्ष बाद जब जाएंगे तो फिर वर्तमान से 15 वर्ष अधिक, यानी कि 15 वर्ष जुड़ जाएगा। तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी कह रहा है कि 15 वर्ष बाद जाएंगे तो x + 15 हो जाएगा वर्तमान से, और इसमें भी पिता की आयु और ये पुत्र की आयु में भी 15 वर्ष का अधिक हो जाएगा, 15 वर्ष। अब देखिए कह रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 2 गुनी। 2 से गुणा कर देंगे पुत्र की आयु में। अब इसे देखिए सॉल्व करते हैं। x + 15 बराबर में 2y प्लस में 15 दूना 30 ये हो गया। अब देखिए x को, ये 2y को इधर लाएंगे तो माइनस में 2y बराबर में ये यहाँ पर 30 है, और इस +15 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में 15 हो जाएगा। अब ये हो गया x - 2y बराबर में 30 में से 15 जाएगा तो 15 बचेगा। ये समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को, 1 में से 2 को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे। तो समीकरण 1 हमारा है x - 4y बराबर में -15, और समीकरण 2 है x - 2y बराबर में 15। अब जब घटाते हैं तो नीचे वाले चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। तो ये दोनों देखिए समान पद हैं, पद समान है और विपरीत चिन्ह है तो कट जाएगा, और ये -4y में से 2y जाएगा तो -2y बचेगा। -2y बराबर में देखिए ये भी माइनस में 15 है, ये भी माइनस में, तो -30 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये y बराबर आ जाएगा 30/2। 2 से काटेंगे 2, 15 दूना 30 होता है, यानी कि y बराबर आ गया 15 वर्ष। ये हमारे पुत्र की आयु हमने माना था, तो ये हमारा पुत्र की आयु हो गया 15 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब y का मान रखेंगे तो हमारे पिता की आयु आ जाएगा। तो यानी कि समीकरण 1 है हमारा x - 4y बराबर -15, x - 4, y का मान है 15 बराबर में -15, 15 चौको 60, यानी कि x - 60 बराबर में -15। ये 60 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा,
यानी कि x बराबर आ जाएगा 60 माइनस 15। अब देखिए 60 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 45 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पिता की आयु बराबर 45 वर्ष और पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा।